नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडिया टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल। आप देख रहे हैं हमारा खास शो सच न्यूज एंड एनालिसिस। यहाँ हम कोई राजनीति का मुद्दा नहीं रखते हैं, बल्कि यहाँ उन मुद्दों पर बात करते हैं जो मुद्दे सीधे तौर पे आपसे जुड़े होते हैं, जो मुद्दे आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस देश से अब गरीबी समाप्त हो रही है। इस देश में ना जाने कितनी सरकारें बनी जो गरीबों के नाम पर बनी, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जब गरीबी समाप्त हो रही है। लेकिन आज का इस विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले आज का विचार हम बताते हैं। यदि आप अपने सपने को साकार नहीं करोगे तो कोई खुद के लिए आपको भारे पर रख लेगा। ये था आज का विचार। लेकिन अब हम बढ़ते हैं आगे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस देश से गरीबी समाप्त होने जा रही है। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक आंकड़ा कहता है कि भारत में बोरिया बिस्तर समेटने वाली है गरीबी। चला मोदी सरकार का चाबुक। पिछले 10 सालों के ये आंकड़े कहते हैं साथियों, जो कि एक सर्वे एजेंसी ने ये हालिया सर्वे में पता चला है कि भारत में जो गरीबी का आंकड़ा था मनमोहन सरकारी यूपीए कालखंड में 21.2% था, वो घटकर अब 8.5% पर पहुंच गया। लेकिन सवाल यहाँ गरीबी समाप्त हो रही है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि गरीबी समाप्त हो रही है। सवाल ये है कि जिस देश में गरीबी समाप्त हो रही है उस देश में आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। सवाल निशान यहाँ से खड़ा होता है। जिस देश में ये कहा जाता है कि हर 100 में से 83 युवा बेरोजगार है, उस देश में ये दावा किया जाने लगा कि गरीबी अब समाप्त होने जा रही है। तो कोविड काल के बाद इस देश में इकोनॉमी अगर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्र में लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश में अब गरीबी समाप्त हो रही है। याद करिए उस दौर को भी जब इस देश में ये नारे लगते थे, जब इस देश में चुनावी नारे हुआ करते थे कि गरीबी हटाने के नारे दिए जाते थे। खासकर इंदिरा गांधी के कालखंड को याद कर लीजिए, जब इंदिरा गांधी ये कहती थी कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने गरीबों के नाम पर चुनाव लड़ा और गरीबों के नाम पर उस चुनाव को जीता भी। उसके बाद जितनी सरकारें आई, चाहे वो विपक्ष का हो या कांग्रेस पार्टी का हो, उन सारे सरकारों का बस एक ही नारा हुआ करता था कि वो गरीबी को हटाएंगे। लेकिन ये गरीबी जो थी वो हट ही नहीं रही थी। हर सरकार आती थी, उन सरकार के अंदर जो मंत्री बनते थे, उस सरकार के अंदर जो छोटे छोटे अफसर थे, उनका गरीबी तो हट जाता था। उस सरकार के अंदर जो सांसद हुआ करते थे, उनका गरीबी तो हट जाता था। राज्यों में जब चुनाव होते थे, विधायक और मुख्यमंत्रियों का गरीबी हट जाता था। लेकिन जनता का जो गरीबी था ना, वो नहीं हटता था। गरीब व्यक्ति नेता बनकर तो अपना गरीबी समाप्त कर सकता है। इसमें एक सामान्य व्यक्ति जो आप कह सकते हैं छोटा सा दुकान चला रहा होगा या रिक्शा चला रहा होगा या अलग अलग कार्य क्षेत्र में है, उसका गरीबी नहीं मिटता था। इस देश में गरीब सांसद आप आज भी देखेंगे तो कितने सांसद किसान थे, किसान परिवार से आते थे, कितने सांसद गरीब परिवार से आते, लेकिन उन लोगों की तो गरीबी सांसद या विधायक बनने के बाद मिट जाती थी। लेकिन इस देश में आम जनता की गरीबी नहीं मिटती थी। आपको बताते चले कि 2005 में 2004 या 5 में जो गरीबी का जो आंकड़ा था वो लगभग 39% था, जो घटकर 2011-12 में मनमोहन सिंह के कालखंड में यूपीए कालखंड में 21.2% पर आया। 2022 और 24 में ये घटकर 8.5% पर आ गया। लेकिन हम थोड़ा राजनीति के अतीत के पन्नों को पलटते हैं। एक दौर था जब इंदिरा गांधी ये नारा लगाती थी मंच से गरीबी हटाने की। उस 60 और 70 का दशक था, फिर 80 का दशक आता है। उस दौर में इंदिरा गांधी ने भी उसके बाद भी गरीबी हटाने की नारा दिया करती थी। इसके अलावा राजीव गांधी भी गरीबी हटाने की बात करते थे। उसके बाद जितनी सरकारें बनी, बीजेपी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, हर उस सरकार ने ये कहा गरीबी हटाना उनका मुख्य एजेंडा है। हर सरकार ने अपने स्तर से कोशिश की, तभी जाकर हम आज उस परिस्थिति तक पहुँचे हैं कि आज हमारे यहाँ बस 8.5% गरीबी बचा है। ये शायद आने वाले 5 या 6 साल में ये भी हम समाप्त कर ले। हम उस दौर में भी पहुंच जाएं जब इस देश में एक भी गरीब ना होगा, इस देश में कोई गरीब नहीं बचेगा। लेकिन आज सवाल ये है कि अगर गरीबी समाप्त हो रही है तो फिर केंद्र सरकार 80 करोड़ राशन क्यों दे रही है, 80 करोड़ परिवारों को राशन क्यों दे रही है। सीधा सवाल, इस देश की अगर आबादी को अगर हम देखें तो इस समय अगर जनगणना नहीं हुई है तो इनकी जो औसतन आबादी है वो 140 से 150 करोड़ की बात की जाती है। मान लेते 140 करोड़ आबादी है, उसमें 80 करोड़ ऐसे हैं जिन्हें हम 5 केजी अनाज मुफ्त में देते हैं। उन 80 करोड़ परिवारों को अगर आज
आज सरकार राशन देना बंद कर देती तो शायद 80 करोड़ परिवारों का क्या हाल होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस देश में 80 करोड़ परिवारों को आप मुफ्त अनाज दे रहे हो, उसके बाद भी आप ये कहते हैं, ये आंकड़ा दिखा के कहते हैं कि हमारे देश में गरीबों की जो आंकड़ा है वो काफ़ी गरीबी हमारे देश में समाप्त हो रहा है। यह आंकड़े पर मैं कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इस सर्वे पर मैं कोई सवाल निशान खड़ा नहीं करना चाहता हूँ। इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, इस देश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। कोविड काल के बाद कुछ समय तक इस देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी, लेकिन ये वही देश है जिस देश में सब कुछ बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आज के दौर में जनगणना होती है और इस देश की आर्थिक स्थिति पता की जाती है तो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, लोगों का जो रोजाना की कमाई है वो घटेगा ही। और इस देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इस देश में महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ा। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बेरोजगारी भत्ता भी युवाओं को दी जाती है, उसके बाद भी हम कहते हैं कि इस देश से गरीबी समाप्त हो रहा है, उसके बाद भी हम कहते हैं इस देश में सब कुछ ठीक है। इस देश से गरीबी समाप्त होनी चाहिए, ये अच्छी बातें हैं। ये दोनों आंकड़े अलग हैं, हम अलग आंकड़ों, इन दोनों आंकड़ों को हमें मिलाना नहीं चाहिए, यह भी कुछ लोग कहेंगे। इस देश में 100 बेरोजगार है तो उसमें 83 युवा है। इस देश का युवा जो पढ़ाई कर लेता है, इस देश का युवा जो पढ़ लिख कर नौकरियों का सपना देखता है, वो युवा बेरोजगार है। तो परिस्थिति क्या है, बेरोजगारी पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम इस बात के लिए आज खुश हो जाइए, इस देश से अब गरीबी समाप्त होने जा रहा है। इस यूपीए कालखंड में 21.2% गरीबी था। अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड में 4 या 5 में, अटल 4 में तो शायद मनमोहन सिंह की सरकार आ गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 के शुरुआत में ही चली गई थी। उस दौर में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार छोड़ के गई थी तो 40% गरीबी था। जब मनमोहन सिंह छोड़ के गए तो 21% था। और 2024 में नरेंद्र मोदी के राज में 8.5% गरीबी हो चुका है। इस रिसर्च रिपोर्ट पर मेरा कोई सवाल निशान नहीं है। इस देश में एक और आंकड़ा कहता है कि इस देश में 2000 में पढ़े लिखे युवाओं की जो बेरोजगारी दर था वो 35.2% था, लेकिन 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 65.7% पर पहुँच गई। यहाँ पर मैं आपको बता दें कि जिन्होंने कम से कम 10वीं की पढ़ाई पूरी की है उन युवाओं की इस सर्वे में बात की गई। इस सर्वे पर हम सच न्यूज एंड एनालिसिस के अगले एपिसोड में बात करेंगे। 2024 के अप्रैल तक 8.1% बेरोजगारी दर था और इसमें जो बेरोजगारों का एक बड़ा आबादी आप कह सकते हैं युवाओं का है। हर 100 बेरोजगारों में 83 युवा है जो बेरोजगार हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार है, क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही, रोजगार नहीं मिल रही, ना सरकारी सेक्टर में मिल रहा है और ना ही प्राइवेट सेक्टर में उतना रोजगार है कि इस देश के बेरोजगारी को समाप्त किया जाए, यानी प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब के चांसेस कम हो। उस विषय पर हम अगले एपिसोड में सच न्यूज एंड एनालिसिस में बात करेंगे। सच न्यूज एनालिसिस एकमात्र ऐसा शो है साथियों जहां पर राजनीति के मुद्दे पर बात नहीं होती है, यहाँ उन मुद्दों पर बात होती है जो आपसे जुड़ी हुई है। शायद हो सकता है इन मुद्दों को उठाने के बाद व्यू उतना ना आए, लेकिन ये विषय सीधे तौर पर आपसे जुड़ी है। सरकार 2019 के बाद के कालखंड को देखें, 2020 में कोरोना वायरस आप कह सकते हैं पूरी तरह से फैल गई, तो इसे दिसंबर में केस आया था कोविड-19 का। 2022 या 23 तक इस देश में कोविड का ही डर रहा और उसके बाद धीरे धीरे इस देश का इकोनॉमी जो है वो पटरी पर लौटने लगा कोविड कालखंड के बाद। इस वक्त इस देश में बेरोजगारी दर भी काफ़ी हद तक काबू में है, प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी हद तक रोज़गार मिल रहा है, लेकिन परिस्थिति 2 या 3 साल बिगड़ी थी कोविड काल के कारण। उस परिस्थिति से निकलने के बाद भी आज सरकार 10 सालों के बाद 2024 में जब एक रिपोर्ट आता है और ये रिपोर्ट नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमी रिसर्च का जो रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट में ये पता चलता है कि गरीबी जो है पिछले सालों से यानी 2011 या 12 यूपीए कालखंड से मोदी कालखंड में काफ़ी घटी है। यूपीए कालखंड में 21.2% था, मोदी कालखंड में 22 और 24 के बीच 8.5% पर पहुंच गया। अगर शायद कोविड काल नहीं आया होता तो ये जो आंकड़ा था शायद 2 या 3% पर भी हो सकता था और एक बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, या फिर वो परिस्थिति पर भारत पहुंच सकता था कि 2024 में ही भारत गरीबी से मुक्त हो सकता है। लेकिन अगले 5 साल इस देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अगर 2027 से 28 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना है तो हमें ये तय करना होगा कि इस देश में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, जो वहाँ की इकोनॉमी है वो इकोनॉमी और बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें हर स्तर में काम करने की भी ज़रूरत है, हमें जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि 2047 तक इस देश को विकसित बनाना है तो 2047 का वो सपना पूरा करने के लिए सबसे बड़ा कदम अगर ये होगा कि 2028 तक हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाए।
लेकिन इस देश की एक और मुसीबत है कि एक वो भी भारत है जो शहरी क्षेत्र में भारत है, जहाँ पर आप कह सकते हैं पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा होगा, लेकिन इस देश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति नहीं बदली है। गांव में आज भी पर कैपिटल इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। इस देश के छोटे शहरों में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। उन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रति व्यक्ति आय देश में क्या आने वाले सच न्यूज एनालिसिस में आगे चर्चा करेंगे। सच न्यूज एनालिसिस में प्रति व्यक्ति आय इस देश में क्या है, पर कैपिटल इनकम क्या है। लेकिन आज की परिस्थिति में ये आंकड़ा बहुत ही सुखद आंकड़ा है। आज की परिस्थिति में जब ये आंकड़ों को आप देखेंगे तो खुश भी होंगे, क्योंकि आंकड़ा कहता है इस देश से गरीबी समाप्त हो रहा है। यह आंकड़ा कहता है इस देश में पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने कुछ इस प्रकार के काम किया है कि गरीबी भारत से बोरिया बिस्तर समेटने लगा है। याद करिए इंदिरा गांधी का वो दौर, जब इंदिरा गांधी चुनावी नारों में कहती थी, वो इंदिरा हटाने की बात कहते हैं, मैं गरीबी हटाने की बात करता हूँ। जनता इंदिरा गांधी के पीछे खड़ी हो गई। राजीव गांधी भी ये कहते थे, गरीबी हटाने की बात करते थे। और राजीव गांधी ही क्यों, उसके बाद अगर इंदिरा गांधी के बाद अगर जितनी सरकारें आई, सभी सरकार ये कहती रही कि हम गरीबी हटाएंगे। लेकिन आज वो वक्त भारत में आ रहा है जब इस देश से गरीबी समाप्त हो रहा है। लेकिन ये क्या बस आंकड़ों में है, क्या सच्चाई में गरीबी हट रही है? ये तो आप ही बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप इन आंकड़ों से कितने सर्टिफाइड हैं? क्या ये आंकड़े सच हैं? क्योंकि एक आंकड़ा वो भी कहता है कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है। अगर बेरोजगारी बढ़ रहा है तो गरीबी कैसे घटेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। इस समय आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए लगातार बुरी खबरें आ रही थी। कहीं पुल गिरने की खबर सामने आ रही थी तो कभी नरेंद्र मोदी को उनके ही लोग घेर रहे थे। और नरेंद्र मोदी इस समय एक तरह से राजनीति की चक्री में घिरे हुए। हर दूसरा दिन विपक्ष ये दावा करता है कि आज सरकार गिर जाएगा। उस दौर में नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों का भी लगातार आलोचना किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार की कुछ गलत आर्थिक नीतियाँ थी, नोटबंदी के फैसलों को गलत बताया जाता है। लेकिन उस दौर में एक खबर आती है और ये खबर शायद नरेंद्र मोदी के लिए सुखद हो सकती है, नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए सुखद हो सकती है। जब इस देश में 23 जुलाई को बजट पेश होना है और बजट पेश होने से पहले यह आंकड़ा कहीं ना कहीं सरकार को और मोदी 3.0 को कहीं ना कहीं खुश कर देगा कि पिछले 10 सालों में गरीबी का जो आंकड़ा है वो घटी है। यूपीए कालखंड में भी गरीबी घटी थी, 39% से 31% पर आया। आज के तारीख में 8.5% पर आया। शायद 2026 या 27 तक में वो परिस्थिति आ जाएगा जब भारत गरीबी से मुक्त हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में और सच न्यूज एनालिसिस के आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज का सच न्यूज एनालिसिस आपको कैसा लगा ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसा कि हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि सच न्यूज एनालिसिस में हम ऐसे मुद्दों का एनालिसिस करें, ऐसे मुद्दों का विश्लेषण करें जो मुद्दा आपसे जुड़े हुए हैं, जो विषय आपसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन, लाल वाला जो बटन सब्सक्राइब का है वो दबा दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे हम जैसे नया कोई वीडियो अपलोड करें वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसलिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए डॉग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।